स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सबसे पहले हेडलाइंस। राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा भेजा गया जम्मू कश्मीर यूटी का बजट। माली साल 2023-24 का है ये बजट। लोकसभा में गुज़िश्ता हफ्ते बजट हुआ था मंजूर। जम्मू कश्मीर का बजट हुआ पास। कोई भी मनी बिल पास होने के बाद जाता है लोकसभा। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने किया बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर। गांदरबल कस्बे में बिजली की गैर मुकर्ररा कटौती से आवाम परेशान। इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली की अचानक बंदिश का सामना। महकमे से बिजली की कटौती पर गौर करने की अपील। फलों, सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। रमजान में कीमतों में इजाफे को लेकर अवाम में तशवीश। कीमतों पर कंट्रोल करने इंतजामिया से अपील। कस्बा पापुर में कसाबों ने गोश्त की कीमतों में अज खुद किया इजाफा। तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद ने कस्बे के तमाम कसाबों के साथ की मीटिंग। 535 रुपए फी किलो के हिसाब से गोश्त करने की हिदायत। चोलगाम कोलगाम में फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम नाकारा। मकामी लोगों और राहगीरों को मुश्किलात का है सामना। जल्द ही तजदीद व मरम्मत का काम शुरू करने का दिलाया गया यकीन। शोपियां में रियाजी के इम्तहान का जवाबी शीट छीनने पर सवाल निशान। तलबा गुज़िश्ता दिनों से कर रहे हैं एहतजाज। इम्तहान की तरीक़ाकार की मुकम्मल खिलाफ वर्जी का इल्जाम। श्रीनगर वादी में कुत्ते के काटने के मामलात में सरे फहरिस्त। जीएमसी श्रीनगर के लिए 9 लाख रुपए की पेश की मंजूरी। एंटी रेबीज वैक्सीन की खरीदारी के लिए दी गई है मंजूरी। जम्मू के चेस्ट डिजीज अस्पताल ने की पहली रैंकिंग हासिल। नेशनल हेल्थ मिशन ने हाल ही में जारी की है रैंकिंग लिस्ट। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को दिया अस्पताल इंतजामिया ने अनथक मेहनत का सारा क्रेडिट। नौजवान इंजीनियर का राजस्थान से सिंगापुर का सफर जारी। माहौलियात के तहफ्फुज़ और इंसानियत का दे रहे हैं पैगाम। साइकिल पर पूरे हिंदुस्तान में देंगे पैगाम। नौजवान इंजीनियर और साथी पहुंचे कठुआ। अदालत में पेशी के दौरान इमरान खान की गाड़ी पर हमला। इमरान खान ने पुलिस पर तशद्दुद कराने का लगाया इल्जाम। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत। और अब खबरें तफसील से। कुपवाड़ा जिले के दूर उफ्तादा इलाके का कालारोस में एक 7 साला बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तलकलारोस के रहने वाले निसार अहमद लोन की बेटी ज़ेइका निसार अचानक कुएं में गिर गई और इस दौरान अचानक एक बच्चे की नज़र कुएं की तरफ पड़ी और फौरी तौर पर लड़की को कुएं से निकाला गया और उसे बेहोशी की हालत में कालारोस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पूरे इलाके में इस वाक़े को लेकर सफ़े मातम बिछ गई। त्राल के नानर गुजर बस्ती इलाके में आखिरकार बिजली सप्लाई शुरू हो गई है। इलाके के लोगों के लिए ये लम्हा किसी बड़े दिन से कम नहीं था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इलाके के लोग पिछले 5 सालों से बिजली की मांग कर रहे थे और अब इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन शाह ने बताया कि यूटी कैपेक्स बजट के तहत इलाके में LTHT का नया तरसीली निज़ाम और ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है, जिसकी बदौलत इलाके को बिजली सप्लाई फराहम की जा रही है। और इलाके के लोगों ने बताया कि बिजली सप्लाई न होने की वजह से इन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वो लकड़ी जलाकर रोशनी का किसी तरह इंतज़ाम करते थे, जिससे इनके सेहत और इनकी बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती थी। उधर डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने बताया कि इलाके में पानी की सप्लाई और राबता सड़क जैसी सहूलियात को बहम रखने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और जल्द ही ये सहूलियात भी लोगों को फराहम किए जाएंगे। 5 साल हम रहे, कुछ नहीं हमको मिला और 5 साल के बाद हमको पावर मिली।
पावर रोड डीसी साहब ने का शुक्र अदा करते हैं, वहाँ हम 4 चक्कर लगाए। अभी बहुत सहूलत हो गई, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रात के 12 बजे तक हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हमको पहले पानी था, पानी की भी सहूलत हो गई, रोड बोलता है रोड भी देंगे, ग्राउंड भी देंगे सब। अभी हमारे बच्चे जो बहुत खुश हो गए, रात के बजे लेके पढ़ाई करते हैं। पहले देखो हमारा कुछ नहीं था, वहाँ सोलर थी वो भी टूट जाती थी अंधेरे में, हमको कुछ नहीं था। आज समझो हम सोलर आज जिस तरह ईद का चांद चढ़ गया। जो पावर का मसला है जनाब, वो तो पावर हमारे घर में पहुंच रही है, बड़ी अच्छी तरह से पहुंच रही है। हमारी जो माँ थी, बहन थी, लड़की थी, वो ऐसे ही लकड़ी जलाती थी, धुएं में आग सड़ती थी, जलती थी। अब बच्चा हमारा पढ़ते हैं, रात के 12 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। वो भी बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान है। रात के 12 बजे तक दिन में फिर वो स्कूल जाएंगी और रात को मुड़ के रात के 12 बजे वो लाइट में बच्चे पढ़ेंगे, वो खुश रहेंगे। मोबाइल को हमको तकरीबन आधा घंटा पड़ जाता था। गांव में जाते थे, गांव में वो चार्ज करते थे, रात को वहीं रखते थे, फिर मुड़ के घर आते थे। इस वक्त मैं मोबाइल घर में चार्ज करता हूँ, तो इंशाल्लाह और लाइट चंगी मंदी बुरी भली हो। शुक्रिया सब। अच्छा, वो जो बस्ती है वो रियली मतलब डिज़र्व करती थी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो। इट इज़ अ राइट ऑफ एवरीबडी टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कमिटेड है इसके लिए। और ये मुझे भी खुशी है, और मेरे ख्याल में जो वहाँ के लोग हैं उनको तो राहत मिली इससे। एंड आज के टाइम पे इनको हमने बिजली पहले प्रोवाइड कर दी, एंड हर घर में आज के टाइम पे बिजली है, जिसमें वो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड साथ ही साथ पानी का भी हमने अभी उनके घर तक नहीं पहुंचा दिया, लेकिन काफ़ी नियरेस्ट पॉइंट जो पॉसिबल था वहाँ पे पहुंचा दिया। एंड इनको हम एश्योर करा रहे हैं कि आने वाले 2 महीनों में इंशाल्लाह इनके हर घर में इनको पानी भी होगा। थर्डली, इनको खेलने का मैदान नहीं है, उसके लिए लैंड हमने आइडेंटिफाई कर दी, एंड आरडीडी डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शन पहले कर दी कि जो ही प्लान हमें सबमिट कर दिया, एंड अप्रैल के महीने में उसका भी काम शुरू हो जाएगा, ताकि उनको बच्चों को खेलने का मैदान मिलेगा। कस्बा त्राल में माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने के साथ ही गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई है। इस सिलसिले में महकमे उमूर सारिफीन, म्यूनिसिपैलिटी और महकमे रेवेन्यू और पुलिस ने कस्बे में मार्केट चेकिंग अंजाम दी और गिरा फरोशी में मुलविस दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। तहसील सप्लाई अफसर मुश्ताक अहमद के मुताबिक ये चेकिंग माह रमज़ान के आखिरी अयाम तक जारी रहेगी। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी है कि वो चीज़ें सरकारी नरखनामों के मुताबिक फ़रोख्त करें। जो भी दुकानदार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कर रहे हैं कि जो मतलब गिराम बाजारी ना हो, तो जो भी यहाँ पे रेट्स हैं सरकारी जो मतलब रेट्स हैं जो सरकार ने बनाई हैं उसी पे ये मार्केट चले। कोई मतलब किसी किस्म का कोई गिराम बाजारी ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और जो रेट सरकार ने ये बनाई है उसी रेट के हिसाब से लोगों को हर एक चीज़ मिले, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्जी हो, वेजिटेबल हो, चाहे रोटी हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी चीज़ खाने पीने की कोई भी चीज़ हो। देखा कि जहाँ भी हमने देखा कि कहीं पे किसी ने कोई वायलेशन की है रेट्स की, तो हमने उनको बाज़ाब्ता हमने उनसे जुर्माना वसूल किया, उन्हें मुतनब्बा किया कि आगे से ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो आगे से उनके लिए उनको FIR काट दी जाएगी, उनका कारोबार जो है बंद कर दिया जाएगा। ये कस्बा पापुर में कसाबों ने गोश्त की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया था और अवामी शिकायत के बाद तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद ने कस्बे के तमाम कसाबों के साथ मीटिंग की और इन्हें हिदायत दी कि गोश्त सरकारी नरखनामों यानी 535 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त करें। तहसीलदार ने इन्हें उसूलों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। के पेश नज़र हमें बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी कि पापुर टाउन और मुल्का इलाकों में मटन काफ़ी हाई रेट्स पे भेजा जा रहा है। तो इस ज़िम्न में आज हमने तमाम मीट शॉपर्स को यहाँ पर बुलाया था और उनको सख्ती से ताकीद की गई है कि जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड रेट्स है मटन के ज़िम्न में 535 रुपये, उसके बगैर अगर हमें कहीं से भी कोई शिकायत मौसूल हुई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं तमाम बाशिंदगान पापुर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी आपको मटन या एसेंशियल कमोडिटीज़ हाई रेट्स पे मिले जो
अप्रूव रेट्स के हिसाब से नहीं है तो काइंडली हमें आप मुतल्ला करें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जाए। और जिला पुलवामा के रूहमो इलाके में मकामी रजाकार नौजवानों ने माह रमज़ान के दौरान भी नौजवानों को खेलकूद की तरफ राग़िब करने के लिए कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। रूहमो पब्लिक इंटरेस्ट नामी रजाकार तंजीम की जानिब से मुनक़िद किया गया कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह तहसीलदार राजापुरा ने किया, जिसमें पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों की तकरीबन 30 के करीब टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी ने कहा कि नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए ये बेहतर कदम है। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस होती है, चाहे ड्रग्स को लेकर, सैनिटेशन को लेकर या स्पोर्ट्स को लेकर। तो उसमें हमारा एक पार्ट है जो है क्रिकेट की तरफ, जो हम रमज़ान में एक स्पेशली हमारा टूर्नामेंट एक रहता है, तो उसको लेकर आज इनाग्रेशन था T10 कॉस्को चैम्पियनशिप का अंडर द बैनर ऑफ रूहमो पब्लिक इंटरेस्ट। तो आज उसका इनाग्रेशन था। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे सामीन का, हमारे व्यूअर्स का, क्योंकि से टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है जो रमज़ान टूर्नामेंट है। खासकर इसमें बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है ताकि बहुत सारे नौजवान जो है खेल में मुब्तला हो रहे हैं और ड्रग्स से दूर रह रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जिला बडगाम खाक के तलवाश इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल दीवारबंदी के बगैर दीवारबंदी न होने की वजह कर जो है वह कायम तो है, लेकिन स्कूल में दीवारबंदी न होने की वजह से तलबा के साथ साथ असातिज़ा कराम को भी सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। तलबा का कहना है कि स्कूल के सहन से ही मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी चलती हैं, जिसकी वजह से सुबह की असम्बली से लेकर तमाम पढ़ाई का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम रहता है। बच्चों और स्कूल के साथ का कहना है कि उन्होंने आज तक कई बार इस मसले को हल करने की गुजारिश की, लेकिन सिर्फ यकीन दहानियाँ कराई गई, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। बच्चों और मकामी लोगों ने स्कूल इंतज़ामिया से अपील की है कि इस स्कूल की दीवार बंदी की जाए ताकि बच्चों की तालीम में किसी तरह की खलल न पड़े। मैं एक मरतबा स्कूल आया था और मुझे यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते दिखे और मुझे एक कुत्ते ने काट भी लिया था। और मैं कहना चाहता हूँ यही, इस स्कूल को दीवार होना चाहिए। ये दालवाश पे, मैं दालवाश स्कूल पे हूँ और इस स्कूल को दीवार दीजिए। और एक हादसा जो है, एक बच्चे को एक बहरी ने करके ले गए थे, फिर हम उस बच्चे को छुड़ा कर ला लिया था किसी तरह भी। और हम कहना चाहते हैं इस स्कूल को दीवार दीजिए कि सुबह प्रेल पर मार्ग असेंबली करा योर ट्रैक्टर ये ना दीवार प्रेल डाल क्या पता ना दिवान गिरने ना कि बस हेकान गुजारिश कर दीवार बाकी वसलम। ये सुबह प्रेल पना योर गाड़ी में पे प्रेल बंद कर पे साइडस रोजन। तो गो गिनस मह खमी दिवान गिन कर अपील कि यह दिव दीवार स्कूल गुक दीवार आज मुश्किल बचन ग बनान पकुन कह टुकुन कह गिंदान ट्रैक्टर वाल गाड़ी वाल गुरी वाल चार वाल मौका गिंदनस शिनस तम मुश्किल बचन अत गोस दीवार गन तो बस बचन यह सहूलियत बे क्या थोद वोथुन पे डाल बेकि जाए पे नी प्रेयल पाल। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया की सबसे बड़ी हस्तियां साथ होंगी सबसे विशाल मंच पर। सम्मानित करेंगे उन साधारण लोगों को जिनकी उपलब्धियां हैं असाधारण। पूनावाला फिनकॉर्प पेश करते हैं न्यूज 18 इंडिया रियल हीरोज। 29 और 30 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। इंडिया की सबसे बड़ी हस्तियां साथ होंगी सबसे विशाल मंच पर। सम्मानित करेंगे उन साधारण लोगों को जिनकी उपलब्धियां हैं असाधारण। पूनावाला फिनकॉर्प पेश करते हैं न्यूज 18 राइजिंग इंडिया रियल हीरोज। 29 और 30 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। प्रेजेंटेड बाय पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, एनेबलिंग ड्रीम्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर यूटी का बजट राज्यसभा से वापस लोकसभा भेजा गया है। माली साल 2023 और 24 का बजट लोकसभा में गुज़श्ता हफ्ते मंजूर हुआ था। हंगामा आराई के दरमियान बगैर बहस के बजट मंजूर कर गया। I think the eyes have it, the eyes have it, the eyes have it, the bill is those against say no. I think the ayes have it. Those against please say. I think the ayes have it. Aye. Those against say no. I think the ayes have it. जम्मू कश्मीर का बजट राज्यसभा में पास होकर लोकसभा को भेजा गया है। बीजेपी के मेंबर गुलाम अली खटाना ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि कोई भी मनी बिल पास होने के बाद लोकसभा जाता है और ये मामूल का अमल है। गुलाम अली खटाना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से
फ़ज़ाई किराए का मसला उठाने पर उन्होंने कहा कि इसका मुख्तलिफ तरीक़ेकार है, लेकिन फिर भी हम इस मसले पर गौर करेंगे। सर, कैसे अब जो सौगात मिलेगी, कैसे तमाम खर्चे पूरे होंगे? आज जो बजट है वो राज्यसभा में आया था। देखिए, जो पैसे का मनी बिल होता है उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ होती है, राज्यसभा से भी पास होना होता है और आज राज्यसभा में वो पास हुआ और कानूनी तौर पे उसको वापस जाना होता है लोकसभा में। तो जम्मू कश्मीर तो देश के वज़ीर आज़म उसको ताज समझते हैं अपना और जम्मू कश्मीर के लोगों की हमेशा चिंता करते हैं और छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं। हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं नितिन गडकरी, उन्होंने 1973 करोड़ रुपए वो दिए हैं और साथ ही साथ 323 करोड़ रुपए और जो है लैंड एक्विजिशन के लिए दिए हैं, ताकि वहाँ पर जो सड़कें हैं वो बेहतर हो सकें और जो नई सड़कें उनको बनाया जा सके। देखिए, जो सड़क का वो स्पीड है वो बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली पिछली जो सड़क का एक मैग्नेमाइट का तार डालने का स्पीड होता है। और जम्मू में इस वक्त बाहर का मौसम है और एक हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं और नौजवान बच्चों की एम्प्लॉयमेंट हम से दे पाए, टूरिज़्म का स्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हर खित्ते में बराबर उसमें पैसा खर्चा जाए, हर कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो। कल ही वहाँ सिन्हा साहब ने कहा है कि जो लैंडलेस लोग हैं PMAY का फ़ायदा नहीं उन्हें होता, उनको फ़ायदा कैसे हो। तो जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो पास हो गया है। 1,18,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार सरकार ने रखा था। उम्मीद की जा रही है कि विकास की जो बयार है वो जम्मू कश्मीर में तेज़ी के साथ बहेगी और जो ढांचागत विकास है, खासतौर से सड़कें हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास होना है उस पर तेज़ी से होगा। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जिला पुलवामा के जडूरा इलाके में किसानों ने क्रेवा के मेवा बागात में मुबैना ईंट का भट्टा कायम करने के खिलाफ एहतजाज किया। जडूरा की करेवा के मेवा बागात में काफ़ी तादाद में बादाम के दरख्त काटे गए हैं, जिसकी वजह से बाकी किसानों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। करेवा पर रिवायती बादाम के दरख्त होने के साथ साथ सेब के बागात के अलावा किसान ज़रूरी सरगर्मियां भी करते आए हैं। किसानों का कहना है कि अगर इलाके में ईंट का भट्टा कायम किया गया तो यहाँ पर ज़रूरी और बागबानी अराजी पूरी तरह बंजर में तब्दील हो गई है और ये हो जाएगी, जिसकी वजह से इलाके माहौलियाती आलूदगी काफ़ी बढ़ जाएगी। ताहम महकमे एग्रीकल्चर और महकमे माल के आला अफसरान ने कहा है कि ईंट का भट्टा कायम करने के लिए किसी ने अभी तक इनसे रुजू नहीं किया है, किसी को इस हवाले से इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। ये आलमंड पेड़ इसने इनका क्या हाल किया। ये देखो हमारे यहाँ ऑर्चिड लगे हैं, मस्टर्ड लगे हैं और आलू बुखारे के पेड़ लगे हैं, वो फिर हमें काटने हैं। हम सरकार से विनती करते हैं मेहरबानी करके ये भट्टे वाले को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ का किसान जो भी है, लूसीमनी का हो या जोडुरा का हो, वहांपोरा का हो, वाइबुक का हो या और किसी साइड का हो, समझो वो तो फिर खाक पे बैठ जाएगा। वत पे ये आमुत लूसिन्यू गाम कम तान नफरन बट वलिस वोनमुत त्रो ये बट, मगर अस गम जबरदस्त प्रॉब्लम, पोल्यूशन ये आसमी बागातन जमीन ती नुकसान, हेको अम बगैर कहीं ते रोजगार। अगर गवर्नमेंट वन पोल्यूशन करो खत्म, चोट करो सीज जमा वतन त्रो, मगर तम करें ग्राउंड लेवल पे कहीं ते एक्शन गसान। ये जन गई डी सी सोबस तहसीलदार सोबस गई, नायब सोबस गई। सेब का भी बहुत यहाँ पर बागात है, इनको भी बहुत नुकसान हो जाएगा। इनके ये भट्टा लगा ईंट का भट्टा लगाने से तो पोल्यूशन हो जाएगा। जो इनका खर्चा आता है बागात का, साल भर आता है 50,000 लाख आता है किसी को, फिर इसका कुछ नहीं निकलेगा और हमें बहुत परेशानी आ जाएगी इससे। आरएसपुरा में किसानों ने अपनी तबाहशुदा फसलों का मुआवजा नहीं मिलने पर एहतजाज किया। किसानों ने इल्जाम लगाया है कि हालिया बारिश और ज़ालाबारी से इनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक मुतल्लिका महकमे का कोई अहलकार इन तक नहीं पहुंचा। इसको लेकर
किसानों में शदीद गम और गुस्सा देखा गया। किसानों ने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता साल भी तबाहशुदा फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया था। एहतजाजों ने LG से खराब हुई फसलों का मुआवजा जल्द अज जल्द देने की मांग की है। आखना क्या जिमीदारें बड़ी एक एक पैसा जरा चुनिए ते अपनी फसल उपर ला देन, अपनी फसल की इस चाली पाल देन जियां कि कोई अपने मां प्यो अपने बच्चे ही पाल देन। फसल उपर जो भी पैसा वो चुकिए लाई उड़ देन, इत्थे तक करके जिहड़ा किसान क्रेडिट कार्ड का उन्हें पैसा ले होंदा वो भी लाई उड़ देन। इस बारी मौसम ने ऐसी करवट बदली, ऐसा मौसम खराब होया कि जिहदे कन्ने पिरथीपुर, नौग्रां, कोटली जिन्ने भी ये ग्रां आसे पासे सारे ग्रां दियां फसलां जिहड़ियां फांडे कन्ने पहली नंबर ते लेटी गईयां, ओहदे उपरा ओले पे न, ओले उपरा बारिश पई है, सारी फसल है जिहड़ी वो तबाह होई है। सानू जरूर कुछ ना कुछ दिता जाना चाहिए मुआवजा, इये साडी रिक्वेस्ट है प्रशासन अगे, LG साहब अगे ते पटवारी तहसीलदार ने जिहड़े उनदे अगे भी भाई तुंदा भी तुह भी आनी है, सारा मौका देखो। जिला रामबन के इलाका संगलदान में एक हफ्ते से पानी की किल्लत से आवाम सख्त परेशान है। पीने के पानी की किल्लत की वजह से मकामी लोगों को पहले ही कई महीनों से दिक्कतों का सामना था, ताहम माह रमज़ान के शुरू होने से इस मुश्किल में मजीद इजाफा हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि संगलदान में जारी रेलवे स्टेशन के तामीराती काम की वजह से महीने में 15 दिनों तक इलाके में पानी की सप्लाई मुतासिर रहती है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने इस मौके पर इंतजामिया से गुजारिश की है कि परेशानी का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि इन्हें पीने का साफ पानी मिल सके और माह रमज़ान में इन्हें राहत नसीब हो। आज जनाब तीसरा दिन है, रेलवे वालों ने पाइप तोड़ी है। 3 दिन से इसको कोई नहीं देख रहा है। पिछले 3 महीनों से 2-2 दिन महीने में नहीं आता है और 3 महीनों से ये लोग महरूम है पानी से। आज रमज़ान का महीना है, लोग चाहते थे कि कोई अगर पाइपलाइन टूटी तो रेलवे वाले कोई टैंकर का इंतज़ाम करेंगे, तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो लोग मजबूर है, मसाजिदों में पानी नहीं है। यही लाइन मसाजिदों के लिए भी है, यही लोगों के लिए भी है और ये टूटी हुई है यहाँ। तो बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि माह रमज़ान का जो पाक महीना है इसमें भी हमें पानी की बड़ी किल्लत आ रही है। एक पानी का ज़रिया है हमारा यहाँ पे जो कि ये स्टेशन के बीचों बीच से आता है, तो आए दिन वहाँ पे जो है रेलवे की कंपनी जो है काम कर रही है, आए दिन उसको तोड़ रही है। हमारे PHE के मुलाजमीन रोज़ बेचारे पाइपलाइन जोड़ के दे रहे हैं, वो यहाँ वहाँ से यहाँ आते हैं और पीछे से वो लाइन तोड़ देते हैं। तो लिहाजा हम गुजारिश करना चाहेंगे AW साहब से, एक्जन साहब से, जितने भी इसमें डिपार्टमेंट हैं, हम इनसे यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम रोज़ों के महीने में हमें पानी जो है मुकम्मल तौर पे दिया जाए। और इसी के साथ पहली खबर के शुमारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।